रात के ठीक 11:48 पर ट्रेन अपनी धीमी रफ्तार से छोटे छोटे स्टेशनों को पार करती जा रही थी। खिड़की के बाहर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। सिर्फ कभी कभी किसी दूसरे दूर के गांव की पीली सी लाइट झिलमिला जाती थी। अमन खिड़की से बाहर देख रहा था। पिछले 3 घंटों से ही कर रहा था। दिल अजीब सा भारी लग रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। यार ट्रेन उसे उसके नए पोस्टिंग वाले शहर ले जा रही थी, भैरवपुर। नाम सुनते ही लोग अजीब सा चेहरा बना लेते थे। वहाँ मत जाओ, वो इलाका ठीक नहीं है, रात में बाहर मत निकलना। लेकिन अमन इन बातों को अंधविश्वास समझता था। वो एक स्कूल टीचर था, तर्क पर विश्वास करने वाला इंसान नहीं। ट्रेन अचानक झटके से रुकी। अमन चौंका। बाहर देखा तो प्लेटफार्म पर एक जंग लगा बोर्ड। प्लेटफार्म लगभग खाली था। ना कोई चाय वाला, ना कोली, ना कोई शोर। सिर्फ हवा में अजीब सी ठंडक थी। अमन ने बैग उठाया और प्लेटफार्म पर उतर गया। स्टेशन मास्टर बूढ़ा था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। अमन ने पूछा, सर यहाँ से रामनगर कॉलोनी कैसे जाऊँ? बूढ़ा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, दिन में जाना, रात में उस तरफ मत जाना। अमन मुस्कुरा दिया। डराने की कोशिश कर रहे हैं क्या आप? स्टेशन मास्टर की आवाज़ बहुत धीमी थी। डराने नहीं, बचाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रात के 12 बज चुके थे। टैक्सी मिलना मुश्किल था। बहुत मिन्नतों के बाद एक पुरानी ऑटो मिल गई। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है सर? अमन ने बोला, रामनगर कॉलोनी। ड्राइवर ने तुरंत ऑटो बंद कर दिया। वहाँ नहीं जाऊँगा। क्यों? ड्राइवर की आंखें सड़क पर जमी थी, क्योंकि जो वहाँ जाता है वो जल्दी लौटता नहीं। अमन को हल्की बेचैनी होने लगी, लेकिन आखिर 200 रुपये ज़्यादा देने पर ड्राइवर मान गया। तो सुनसान सड़कों से गुजरने लगा। दोनों तरफ पुराने पेड़, जिनकी टहनियाँ ऐसे झुकी थी जैसे किसी को पकड़ने के लिए बढ़ रही हैं। पूरी सड़क पर एक भी इंसान नहीं। तभी ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा। बस यहीं तक। कॉलोनी तो भी दूर है, ड्राइवर ने कांपती आवाज़ में कहा। बस अब आगे नहीं। अमन ने मजबूरी में ऑटो उतर कर पैदल चलना शुरू किया। रात की कोई 12:47 थे। चारों तरफ सन्नाटा। दूर से कुत्ते की रोने की आवाज़ आ रही थी, भौंकने की नहीं, रोने की। थोड़ी दूर चलने पर उसे पुरानी सी बिल्डिंग दिखी। बोर्ड लगा था, रामनगर रेजिडेंसी। यही उसका नया क्वार्टर था। अमन अंदर गया। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। गार्ड कुर्सी पर बैठा सो रहा था। अमन ने उसे हिलाया। गार्ड की आंखें खुली। नया टीचर? हाँ। गार्ड ने बिना मुस्कुराए चाबी दी। 3री मंजिल, कमरा नंबर 307। अमन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। हर कदम एक साथ लकड़ी की सीढ़ियाँ चमकाती थी, जैसे कोई जवाब दे रही है। कमरा नंबर 307 खोलते ही हल्की बदबू आई। पुरानी नमी बंद कमरों की गंध। कमरा छोटा था। एक बेड, एक अलमारी, एक शीशा और कोने में पुराना झाड़ू। अमन ने सामान रखा और सो गया, लेकिन नींद ठीक से नहीं गई। रात के 2:12 पर उसकी आँख खुली अचानक। बिना किसी कारण कमरे में हल्की ठंड फैल चुकी थी, तो उसे सुनाई दी छन छन छन, जैसे किसी पायल की आवाज़। अमन पर बैठ गया। कमरे में तो कोई नहीं है। फिर आवाज़ आई, इस बार ज़्यादा पास से। वो उठा, दरवाज़ा खोला। कॉरिडोर खाली था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, छोटे छोटे, जैसे किसी लड़की के। अमन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। सुबह उसने गार्ड से पूछा, यहाँ पहले कौन रहता था कमरा नंबर 307 में? गार्ड ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस बोला, तो सवालों का जवाब मत ढूंढो साहब, यहाँ रहना आसान नहीं रहेगा। लेकिन अमन का चैन नहीं था। उसने स्कूल में बच्चों से बात की। बच्चों ने डरते कहा, सर इस बिल्डिंग में रात को लड़की घूमती है। कौन लड़की? मैडम को फांसी लगा कर मर गई थी। अमन का दिल तेज लड़कने लगा। कब? 3 साल पहले वो टीचर थे। उसी रात, उसी कमरे में 3 साल। उस रात के 2:12 पर अमन की आँख खुली, लेकिन इस बार वो आवाज़ नहीं थी। इस बार किसी के रोने की धीमी टूटी हुई सिसकियाँ। वो बिस्तर से उठा, शीशे की तरफ देखा, और जो उसने देखा उसे उसकी सांसें रोक दी। शीशे में उसका प्रतिबिंब नहीं था। उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े में, लंबे खुले बाल, गर्दन एक तरफ झुकी। अमन पलटा, पीछे कोई नहीं, लेकिन शीशे में अब भी वो थी। धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसके कान के पास एक आवाज़ आई, तुम भी यहाँ टिक नहीं पाओगे। अमन ने आंखें बंद कर ली। जब खोली, सब सामान्य था। अगले दिन उसने कमरा बदलने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने कहा कोई दूसरा कमरा खाली नहीं है। और हर रात कुछ न कुछ होने लगा। कभी दरवाज़ा खुद खुल जाता, कभी बिस्तर के पास किसी के चलने की आवाज़, कभी पायल। धीरे धीरे अमन कमरे होने लगा। चेहरा पीला, आंखों नीचे काली हो गई। रात उसने तय कि आज डर कर नहीं सोएगा। रात 2:12। कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई, और फिर बिस्तर के पास कोई बैठा। गद्दा धंस गया। अमन की सांसें रुक गई। धीरे किसी ने उसके बालों को छुआ और एक आवाज़ आई, तुम सुन सकते हो मुझे, इसलिए मैं तुम्हें चुना। अमन कहाँ पर है? तुम कहाँ हो? उसने मुश्किल से पूछा। कमरे में ठंडी हवा घूमी, फिर सामने वो दिखाई दी। इस बार असली उसकी आंखों में आंसू थे। चेहरा जला हुआ नहीं था, गाने नहीं थी, बस बहुत दुखी। मेरा नाम अनन्या है, मैं यहाँ टीचर थी। मैंने आत्महत्या नहीं की थी। तो क्या हुआ था? मुझे मारा गया और सपने से आत्महत्या बना दिया।
उस रात अनन्या ने अपने अमन को पूरी कहानी बताई, कैसे स्कूल का एक बड़ा अधिकारी उसे परेशान करता था, कैसे उसने शिकायत की, कैसे उसे चुप कराने के लिए उसे कमरे में मार दिया गया और फिर फंदे पर लटका दिया गया। मैं फंसी हुई हूँ अमन, क्योंकि कोई सच नहीं जानता। अमन की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हाल ही कुछ हफ्तों में अमन ने सबूत इकट्ठा किए, पुरानी केस फाइल से पुरानी चपरासी गवाही, स्कूल रिकॉर्ड। धीरे धीरे सच्चाई बाहर आने लगी। आखिरकार केस फिर से खुला। उस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया जिस दिन उसे जेल हुई। उस रात 2:12 पर अमन की आँख खुली। कमरा शांत था, कोई पाल नहीं, कोई रोना नहीं, कोई हल्की खुशबू नहीं। और शीशे में एक बार आखिरी बार अनन्या मुस्कुरा रही थी, इस बार डरावनी नहीं, शांत, संतुष्ट। अगली सुबह सतगार्ड ने कहा, साहब पहली बार है इतने सालों में रात इतनी शांत थी। हमने समझ गया कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन भैरव की राज भी बदनाम है। लोग आज भी कहते हैं रामनगर स्टेशन में कुछ तो है, पर कोई नहीं जानता कि वहाँ कोई आत्मा नहीं, बस एक अधूरी कहानी का नया पूरा हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।